हेलो मार्केट शेलियंस, आपका स्वागत है मार्केट शाला के आज के निफ्टी 50 डेली आउटलुक एंड ट्रेड स्ट्रेटजी के आज के एपिसोड में। 31 दिसंबर 2025 कैसा रहेगा निफ्टी मार्केट और क्या रहना चाहिए हमारा ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, इस पे अभी हम बात करेंगे। तो एक बार फिर नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे निफ्टी 50 के मौजूदा मार्केट स्ट्रक्चर की और ये समझने की कोशिश करेंगे कि साल के आखिरी ट्रेडिंग सेशन में एक ट्रेडर या निवेशक को किस तरह सोचकर फैसला लेना चाहिए। यह वीडियो किसी बाई या सेल टिप के लिए नहीं है, बल्कि एक प्रोसेस आधारित सोच विकसित करने के लिए है, ताकि आप मार्केट में लंबे समय तक टिक सकें। निफ्टी अभी क्या संकेत दे रहा है, सबसे बड़ा सवाल है। पिछले कुछ हफ्तों में निफ्टी ने एक अच्छी रिकवरी दिखाई है, लेकिन अब मार्केट सीधी लाइन में ऊपर नहीं जा रहा, बल्कि यह एक कंसोलिडेशन फेज में है दोस्तों। टेक्निकल चार्ट जब आप देखते हैं तो कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको ऑब्जर्व करने चाहिए। निफ्टी अभी भी अपने 50 डे और 100 डे के जो मूविंग एवरेजेस हैं उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है, जो कि एक पॉजिटिव चीज़ है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि मीडियम टर्म ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव है, लेकिन शॉर्ट टर्म में मोमेंटम थोड़ा धीमा हुआ है। RSI लगभग 50 के आसपास है, जो यह दिखाता है कि मार्केट ना ज़्यादा ओवरबॉट है ना ओवरसोल्ड। अगर सीधी और आसान भाषा में कहें तो मार्केट कमज़ोर नहीं है, लेकिन जल्दबाजी में तेजी भी नहीं दिखा रहा। तो अभी कौन से लेवल्स ऐसे हैं जो कि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं? हाल के प्राइस एक्शन में दो जोन काफ़ी साफ दिखाई दे रहे हैं मुझे। पहला ये कि नीचे की तरफ 25,800 से 25,850 का एक मजबूत सपोर्ट जोन बना हुआ है, और ऊपर की तरफ 26,000 से 26,050 का एक रेजिस्टेंस जोन बना हुआ है। तो ये दो लेवल्स हैं जिसके ऊपर के आपको बड़ा फोकस रहना है, ठीक है। इन दो लेवल्स के बीच मार्केट बार बार घूम रहा है, और यही वजह है कि बिना कंफर्मेशन के ट्रेड करना सबसे बड़ा रिस्क है। अगर मार्केट ऊपर की तरफ ब्रेक करता है, यानी कि जो हमने ऊपर का लेवल अभी आपको बताया 26,000 से 26,050 के ऊपर, तब क्या करें? अगर मार्केट यानी कि निफ्टी 26,050 के ऊपर टिकता यानी कि थोड़ी देर ट्रेड करता है, वहाँ पे थोड़ा कंसिस्टेंसी शो करता है, तो करना क्या है? तो इस बात का जो संकेत है वो ये होगा कि खरीदार यानी कि बुल्स दोबारा जो है कंट्रोल में आ रहे हैं, और ऐसे में फिर एक ट्रेडर को क्या करना चाहिए? ट्रेडर 26,050 के ऊपर लॉन्ग पोजीशन बनाने पर विचार कर सकता है। पहला टारगेट 26,180 के आसपास होगा, और अगर मोमेंटम बना रहता है तो 26,300 तक की मूवमेंट भी संभव है। लेकिन एक चीज़ याद रखना बहुत ज़रूरी है, हर एक ट्रेडर को स्टॉप लॉस सबसे ज़रूरी है। इस तरह के ट्रेड में अगर ऐसा कोई ट्रेड लिया जाता है तो 25,900 के आसपास अपना स्टॉप लॉस रखना बहुत ज़रूरी है, ताकि अगर ब्रेकआउट फेल हो जाए तो नुकसान सीमित रहे। और अगर उसके अपोजिट होता है, यानी कि अगर सपोर्ट टूटता है, यानी कि अब दूसरा सिनेरियो समझते हैं। अगर निफ्टी 25,800 के नीचे डिसाइसिवली टूटता है, ये नहीं कि टूट के 5 मिनट के अंदर ऊपर आ गया और फिर आप ट्रैप हो गए, ऐसा नहीं। डिसाइसिवली टूटता नहीं कि अगर आप 5 मिनट या 15 मिनट का कैंडल कर रहे हैं तो उसके नीचे क्लोज देता है, तो ये संकेत होगा शॉर्ट टर्म में कमजोरी आ रही है। ऐसे में क्या करना है? 25,800 के नीचे शॉर्ट ट्रेड लिया जा सकता है। पहला टारगेट 25,650 और अगला टारगेट 25,500 के आसपास हो सकता है। यहाँ भी स्टॉप लॉस बेहद ज़रूरी है। करीब 25,980 के ऊपर अगर आप शॉर्ट ट्रेड लेने जाते हैं तो 25,980 के ऊपर आपका स्टॉप लॉस होना ज़रूरी है। इसका मकसद यह है कि अगर मार्केट वापस रेंज में आ जाए तो आप फंसे नहीं, आप ट्रैप ना हो जाएं और अनलिमिटेड नुकसान से बचे रहें। अगर मार्केट इसी रेंज में चलता रहता है तो कहने का मतलब कि ना तो उसने अपर रेंज तोड़ा ना लोअर रेंज तोड़ा, तब क्या करेंगे?
बहुत बार मार्केट ना ऊपर जाता है ना नीचे, और यही समय सबसे ज़्यादा पैसा ख़राब करता है, ख़ास तौर पे जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स हैं, जो इंट्राडे ट्रेडर्स हैं उनका। अगर निफ्टी इसी रेंज में रहता है, नए ट्रेडर्स को बेहतर होगा कि वो वेट एंड वॉच की पॉलिसी अपनाएं। अनुभवी ट्रेडर्स सपोर्ट्स पर खरीद के रेजिस्टेंस पर मुनाफा बुक कर सकते हैं, लेकिन छोटे टारगेट्स और टाइट स्टॉप लॉस के साथ। हर दिन ट्रेड करना इतना ज़रूरी भी नहीं है दोस्तों, क्योंकि पैसा ना गंवाना भी एक स्ट्रैटेजी होती है ट्रेडिंग बिजनेस के अंदर। मौजूदा फंडामेंटल्स और मार्केट अपडेट्स क्या कह रहे हैं, थोड़ा फंडामेंटल एंगल्स को भी समझ लिया जाए। ग्लोबल मार्केट्स में फिलहाल मिश्रित संकेत दिख रहे हैं दोस्तों। अमेरिका और यूरोप में साल के अंत में प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। इसी वजह से भारत में भी बड़े निवेशक पूरी तरह आक्रामक दिखाई नहीं दे रहे हैं, यानी कि बाइंग साइड पे आने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। FIIs यानी कि विदेशी निवेशकों की जो गतिविधि है, हाल के दिनों में सेलेक्टिव बाइंग और बुकिंग दोनों ही देखने को मिली है। इससे मार्केट में वोलेटिलिटी बनी हुई है। डोमेस्टिक फंडामेंटल्स की बात करें तो भारत की इकोनॉमी अभी भी ग्रोथ मोड पर चल रही है। मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज सेक्टर से जुड़े डेटा पॉजिटिव जोन में आ रहे हैं, लेकिन नए बड़े ट्रिगर्स की कमी के कारण मार्केट फिलहाल रुक कर सोच रहा है। यही कारण है कि टेक्निकल चार्ट पर भी हमें कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है, पर ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। इकोनॉमी सुधर रही है तो बिजनेसेस भी सुधर रहे हैं, और हमारे सामने अर्निंग सीज़न खड़ा है, क्वार्टरली अर्निंग का सीज़न हमारे सामने खड़ा है। होपफुली जब बिजनेसेस की अर्निंग्स अच्छी दिखने लगेंगी तो एक बात जो कि सभी जानते हैं, आप और हम, धंधा जब पैसा कमाएगा तो वो पैसा मार्केट में मल्टीप्लाई होकर के आपको दिखने लगेगा, क्योंकि वो आगे की ग्रोथ को भी, बिजनेस ग्रोथ को भी फोरकास्ट करता हुआ अपने लेवल्स को इंचअप करता चला जाएगा। रिस्क मैनेजमेंट जो है वो देखिए सबसे ज़रूरी काम है ट्रेडिंग बिजनेस के अंदर। खासकर साल के आखिरी ट्रेडिंग सेशन में वॉल्यूम कम हो सकता है दोस्तों। आपको पता है विदेशों में सभी अपने छुट्टियों का आनंद ले रहे हैं, और इस टाइम पे होता ही है, क्रिसमस के बाद न्यू ईयर तक ज़्यादातर छुट्टियों का माहौल रहता है, तो इसलिए वॉल्यूम भी कम है। अचानक तेज मूवमेंट और फेक ब्रेकआउट्स आपको इसकी वजह से देखने को मिल सकते हैं। पोजीशन साइज को आपको छोटा रखना है, बिना स्टॉप लॉस ट्रेड एकदम नहीं करना है, बिकॉज बिना स्टॉप लॉस ट्रेड करना एक क्राइम है ट्रेडिंग बिजनेस के अंदर। इंट्राडे शोर से ज़्यादा डेली क्लोजिंग लेवल्स पे आपको थोड़ा ज़्यादा एम्फेसाइज करना है, जब तक कि ये रेंज बाउंड मार्केट चल रही है। इंट्राडे जब पूरा कन्विंसिंग कोई आपके सेटअप में ट्रेड आ रहा है तभी लेना है। याद रखिए, मार्केट में सरवाइव करना मुनाफा कमाने से पहले आता है, चाहे वो आपकी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी हो या फिर इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजी। तो इस सब का निष्कर्ष जो निकलता है वो ये है कि 31 दिसंबर को निफ्टी एक डिसीजन मेकिंग जोन पर खड़ा हुआ है। ट्रेंड अभी खराब नहीं हुआ है, लेकिन मार्केट आपको सिखा रहा है कि धैर्य और अनुशासन कितना ज़रूरी है। जो ट्रेडर कंफर्मेशन का इंतज़ार करते हैं, रिस्क को पहले समझते हैं और प्रोसेस को फॉलो करते हैं, लंबे समय में वही सफल होते हैं दोस्तों। अगर आपको ये विश्लेषण उपयोगी लगा तो पूरा डिटेल ब्लॉग आप पढ़ने के लिए हमारी वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हैं। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो जैसा कि हर YouTube चैनल आपसे रिक्वेस्ट करता है, मैं भी आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और मार्केट शाला के साथ जुड़े रहें, और मार्केट शैलियन कम्युनिटी को ज्वाइन करके अपनी वेल्थ क्रिएशन जर्नी में अपने लिए वेल्थ क्रिएट करें। So at the end, I would like to tell you, thank you so much for your valuable time. Do trade, do invest and seek financial freedom with Market Shala. धन्यवाद।